सीताराम। गुरु का आदेश ब्रह्म का आदेश। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर राघो नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मलका जी बहुत सुंदर ये दोहा बोल गए हैं। आइए थोड़ा इस दोहे पर हम विचार करते हैं। हम ठाकुर जी के दास हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कभी कभी मेरे पास वैसी स्थिति नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा संत नहीं मानता, लेकिन ऐसे भी संत हैं कि ना होने को होनी कर देते हैं। आप भी अपने अपना स्तर से इस चीज को पता कर सकते हैं। बहुत ऐसा कहावत सुनने में आया है, बहुत लोग इस चीज के चस्पति गवाह भी हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। लोग खुद बता देंगे, आप भी अपने स्तर से पता कर लो ना, ऐसा होता है या नहीं होता है। ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है संत लोग के मुंह से जो वाणी निकल गई वो परफेक्ट करेक्ट होता है। मेरे घर में एक घटना घटा। मेरे जन्म से पहले मेरे चचेरे भाई की जन्म हुई थी। वहाँ सतनाम मार्ग के एक संत थे, उनका नाम था गणेश दास। वह बच्चा को देखे और बोले, बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज वो बात सत्य निकला है। मेरे भैया आज अमेरिका में है और साइंटिस्ट डिपार्टमेंट से कुछ है, उतना क्लियर हमको पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में वो बहुत बड़े पोस्ट पर है। ऐसे ऐसी बहुत घटनाएं हैं। तो कुछ ऐसी चीज है जिसको संत महात्मा जो बोल देते हैं उसको सत्य होना ही होना है। इसीलिए कहते हैं कि राघो नियम बदलते देखा। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखिए, ये कोई महात्मा आते हैं कुछ बोल देते हैं, वो हो जाता है, नहीं होना होगा हो जाता है। किसी माँ बहनों की गोद सुना है, रोती भी लगती है। कोई महात्मा आता है और उनको आशीर्वाद देकर चला जाता है, बदले में भोजन लेता है, कुछ कहकर और काम हो जाता है। आप लोग पता कर लो, ऐसा हो जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो कल भी इस चीज की चर्चा हुई है और आज मैं फिर से बता रहा हूं। साधक जब अपने एकांत अवस्था में जब साधना शुरू करता है गुरु के दिशा निर्देश में, तो उसकी कुंडली जागृत होने शुरू होती है। आज जब इसके पीछे बहुत काफी प्रक्रिया है। अभी छोटा सा टाइम है, 2-3 मिनट तो हम आपको एक यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी मिनिस्ट्री बता रहे हैं, सब कुछ तो बता नहीं पाएंगे हम। पहले भी इसके में आप लोग मेरे वीडियो को पहले भी देख चुके होइएगा या देख लीजिए। उसमें स्पष्ट शब्दों से हमने कहा है कि बिना गुरु कृपा संभव नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। हम बोल दें आप सुन ले आप बाबा बन जाए, ऐसी कहीं कुछ नहीं है। पोथी पढ़ जगबोरा पंडित भयो ना कोई, ऐसी बातें हम बोल दे आप सुन ले हो जाए। लेकिन जानकारी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं और मैं अपनी अनुभव बता रहा हूं। इस दोहे पर मेरा जो थेथी से अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। जो कुंडली जागृत होती है उसकी कैसी अवस्था आती है, उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई संत महात्मा अपने इच्छा से जो कुछ भी बोल देता है उसको होना ही होना है। ऐसे भी आप कहावत कहीं सुने, बुजुर्ग ऐसे सीधे साधे लोग अधिक बोल देते हैं। मेरे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, सात महात्मा से ना उलझेगा। जानते हैं क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हार्ड होती है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं इस चीज को मानता हूं। दोनों भावों के बीच में एक प्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको साइंस भी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी बहुत काफी प्रतिक्रिया हार्ड है और जब वो एक्टिवेट होता है तो अनचाहे को चाहे कर देता है। इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत छोटी सी बात हो गई, नॉर्मल बात हो गई। हम उस संप्रदाय से हैं जिस संप्रदाय से हनुमान जी हैं।
और आप देखे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं मानता है हनुमान जी क्या होते हैं। चलिए आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, अब इन प्रेजेंट में धीरेन्द्र शास्त्री है, उनको तो मान लीजिएगा कि नहीं मानिएगा। रामभद्राचार्य महाराज हैं, उनको तो मानिएगा, जिनके नित्य विहीन आदमी हैं और 18 भाषा की जानकारी है, कितने किताब लिख दिए, और एक नेत्रहीन आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा करके प्रमाणित करता है कि यहीं राम का जन्म हुआ है। ये छोटी मोटी बात है, आम आदमी का बस करोगे नहीं। जब वो ध्यान क्रिया करते हैं तो उनको सब कुछ दिखाई देता है, जिसको त्रिनेत्र बोला जाता है, और उन चीज को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है, मैं इस चीज को पुष्टि करता हूं, ये सत्य है, ऐसा होता है। बहुत हाई लेवल की बात है। अब जिसको यम नियम तक पता नहीं है, उसके लिए तो ये उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। लेकिन जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि के बारे में पता है या प्रैक्टिकल करता है, वो इस चीज को गलत नहीं काटेगा। ये जो विद्या है हमारा अपना धरोहर है। हम सनातन के पक्ष के आदमी हैं, विष्णु संप्रदाय है मेरा, हम ठाकुर जी के दास हैं। ये जो जगह है, जिस जगह पर हम स्थित है, ये सीताराम के नाम से है। अपने विचारों को देना मेरा अधिकार है। इसके लिए मेरे महाराज जी से, मेरे गुरु जी से हमें आदेश है। मैं अपनी बात बताता हूं और सुझाव भी देता हूं कि ऐसा आपको भी होना चाहिए। मानव दीर्घायु होता है। और एक चीज तो प्रैक्टिकल करके मैं हर हाल में दिखाऊंगा, वो मेरा काम शुरू है। योग शिविर लगवा करके और योग द्वारा प्रमाणित करके जो रोग ठीक होता है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपकी सहायता की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है।